जय हिंद गाइस। जैसा कि आप सभी साथियों धुरंधरों को पता है भाई कि हमारे पास आज एडमिट कार्ड अभी बच्चा 2 घंटे पहले ही जस्ट आ चुके हैं। तो जिस भी साथी जिस भी धुरंधर ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया जाकर डाउनलोड करिए सबसे पहले, और एकदम शानदार तरीके से बात समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे धुरंधरों के मन में डाउट चल रहा है कि एडमिट कार्ड आने के बाद हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, कैसे क्या होना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहिएगा, ज़बरदस्त तरीके से इस बात को समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने उसको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद सबसे पहले देखिए कि हमारा डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट कब है, और इसके बाद मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आपका किस किस डेट में एग्ज़ाम लगा हुआ है। मतलब कि आपका जो पीएचडी होने वाला है उसका डेट किस किस में है, समझ रहे हैं। एग्ज़ाम तो आपका बाद में होने वाला है, ये तो आप जानते हैं। सबसे पहले इसने अब की बार क्या कर दिया है कि जो हमारे पास पीएचडी और डॉक्यूमेंट्स का जो चेकिंग के लिए उसने क्या किया है, पहले कर दिया है। तो इससे घबराना नहीं। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि क्या सर इसमें रेस होगी, क्या हमारे लिए हाई जंप लॉन्ग जंप होगी। मैं सारी चीज़ें आपकी डिस्कस कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें होने क्या वाला है। सबसे पहले आपको जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके बाद रिलैक्स से आपको इस बात को समझना होगा कि आपका यहाँ पे ना तो दौड़ होगी और ना ही हाई जंप लॉन्ग जंप होगी। इसका मतलब क्या, देखिए पीएचडी कराना है, इसका मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट और आपका चेस्ट, जो मेल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनका चेस्ट और वेट तो सभी का होगा। मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, मेल जो कैंडिडेट होंगे उनकी हाइट और चेस्ट और वेट दोनों मापे जाएंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे बच्चा उनका हाइट और केवल वेट नापी जाएगी। समझ रहे हैं। अब हाइट मेल की जो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको पता है, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपको ये सारी कैटेगरी, आपको सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिली थी। फीमेल जो होगी 155 मतलब 155 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ छूट भी है, जैसे एससी एसटी के कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं तो इसमें मेल के लिए 162 या कुछ लगभग इस पे होती है, और इसमें 150 पे चल जाता है। इसी प्रकार से जब आपका मेल का सीना या चेस्ट क्या होगा नापा जाएगा तो 77 से 82 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए, बीच होना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ना ही परेशान होना है। और वजन आपका लंबाई के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, वो उनके हिसाब से तय होगा। जितनी आपकी लंबाई होगी उसके हिसाब से आपके बॉडी का वेट होना चाहिए। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे भाई कि ज़्यादा वेट जिसका होगा वो परेशान हो रहा है। तो बच्चा परेशान नहीं होना, इसमें ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं नजर आएगा। ये ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपको रिलैक्स माइंड से जाना है वहाँ पर, एकदम शानदार तरीके से। इतनी चीज़ें आपकी क्या होंगी, पीएचडी में होंगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होंगी। हाइट और चेस्ट और वेट मेल कैटेगरी में, फीमेल में हाइट और वेट, समझ गए होंगे, जबरदस्त तरीके। अब इसके बाद बात आती है बच्चा डॉक्यूमेंट की। अब इसके बाद पीएचडी के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसमें आपको जबरदस्त तरीके से आप जो भी फॉर्म जब फिल किए रहे होंगे तो जो आपने फिल किया था, जो चीज़ें आपने लगाई थी उन सभी को तो ले ही जाना है जबरदस्त तरीके से। सबसे पहली बात तो आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसके अंदर आपकी उसमें फोटो लगी हो, जिसके अंदर आपकी उसमें क्या लगी हो, फोटो लगी हो। वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, या डीएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से एक, जिसमें आपकी फोटो लगी हो। ऐसी आपके पास एक आईडी होना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास। समझ रहे हैं बच्चा। इसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड तो रहेगा ही। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूं। तो यहां पे एडमिट कार्ड जो आपके पास क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा, वो बिल्कुल कंफर्म है, उसको ले जाना तो कंफर्म ही है। समझ रहे हैं बच्चा। इतनी सारी चीजें आपको ले जाना। सबसे पहले एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, या आपके पास डीएल में से कोई एक आईडी होना चाहिए। अब देखिए 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास कंफर्म होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इतनी पासपोर्ट साइज फोटो होना ही चाहिए। अब कैसी फोटो होनी चाहिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। इस प्रकार से पासपोर्ट साइज फोटो हो आपके पास, और उसमें धुरंधर यहाँ पे आपका नाम लिखा हो और उसमें आपकी डेट लिखी हो, किस डेट में आपने क्लिक करवाई थी फोटो, और किसी के डेट ऑफ बर्थ भी लिखी रहती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फोटो चल जाएगी। अब देखिए, अब 10वीं की मार्कशीट तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट से ही आपकी डीओबी मिलाई जाएगी, डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट किया जाएगा, मतलब कि देखा जाएगा। इसके बाद ये 10+2 की वैकेंसी थी, 12वीं पास की मार्कशीट तो होनी चाहिए, क्योंकि हेड कांस्टेबल की वैकेंसी, कांस्टेबल
12वीं पास के लिए था, तो ये 12वीं की मार्कशीट भी होनी चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन डाला था फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि उसमें मांग रहा था कि 10+2 है या ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएशन अगर आपने डाला था तो उसकी भी मार्कशीट आपको लेकर जाना ही है। अब इसके बाद आपके पास होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र, जिस भी राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र हो। और इसके बाद आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो जनरल का कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उनके लिए नहीं होना चाहिए। EWS के लिए होता है तो वो भी अपना ले जा सकते हैं। अब देखिए, इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंपलसरी हैं, लेकर जाना ही है कंफर्म। समझ रहे हैं बच्चा, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना ही है। अगर मान लीजिए कि भाई जब किसी भी कारणवश आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भूल जाते हैं तो आपके पास टाइम रहेगा कि आप उसे तुरंत उसका PDF मंगवाएं और उसके प्रिंट आउट को निकाल लें। ये ऐसे आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको कर लेना होगा। आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने जब फॉर्म भरा था कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जैसे NCC हो गया या किसी ने कोई और सर्टिफिकेट अपलोड किया था, तो उसे भी आपको लेकर जाना होगा। जो भी सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे फॉर्म फिल करते इस टाइम, उन्हें ले जाना कंफर्म है, उन्हें ले जाना ही है। तो बात समझ में आ गई होगी, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है ले जाने, ये एकदम कंपलसरी है। और ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। तो जो भी बच्चों का डाउट था कि क्या दौड़ होगी, क्या हमारी हाई जंप या लॉन्ग जंप होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। ये सारी चीज़ें आपकी रेस वगैरह ये इसमें होता भी नहीं है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, बस आप इतना करने के बाद आपको शानदार तरीके से एग्जाम की तैयारी में लग जाना है, ज़बरदस्त तरीके से। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पहले ये आपका क्या करवा रहा है, PST वगैरह करवा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। समझ रहे हैं? तो आप इसका लाभ उठाइए, ज़बरदस्त तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।